ओके ना मैम, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? नमस्कार। मैम आप म्यूट है, म्यूट करके म्यूट अनम्यूट करके बोलिए। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप अनम्यूट करके, अगर आप खाना खा रहे हैं तो बाद में बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले खाना खा लीजिए। ममता मैम, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? ममता सुधीर जी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? आप अपने को अनम्यूट करेंगे मैम? देखिए, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज वीडियो खोलिए। सेशन तभी स्टार्ट कर पाएंगे हम जब आप लोग वीडियो खोल देंगे, बिकॉज वी वांट टू गिव हीलिंग टू एवरीबॉडी। बिफोर वी स्टार्ट वी वांट टू डू अ मेडिटेशन विद यू। आप लोग सब हील होना चाहते हैं कि नहीं? ऑल ऑफ यू, कितने लोग हील होना चाहते हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट हील्ड? चलिए, नमस्कार। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो खोलिए, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। बिकॉज ये एक हीलिंग सेशन है, हीलिंग सेशन में मेंटर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन वीडियो जरूर खोलिए। ममता मैम, आप अनम्यूट करके बताएंगे अपने बारे में? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार फर्स्ट ऑफ मैम। ऑल आई डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी। इट्स ओके। फ्रॉम कर्नाटका। ओके, नो इश्यूज। No issues. Language is not a barrier for us. We will speak. I will speak maximum in Hindi and English. Try to catch up. If you cannot catch up, then listen it very slowly. And if you don't ओके सर। understand, please ask it. Yeah. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you. Sugana ma'am, please बताएं मैम। Sir, I am from Hyderabad, sir. Okay. I am housewife, sir. Okay. That's a very good, very 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 big responsibility that you are handling. So we congratulate you for that responsibility. Okay, कि sir. रेडमी नोट से जिन्होंने ज्वाइन किया 12 Pro 5G। I can understand English, sir. मैम हिंदी ही, Hindi. आई विल स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बात करूंगा। Um, ठीक है I don't know that much मैम। Hindi. देन मैं वी कैन आई कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, आई डोंट Oh, नो एनी अदर लैंग्वेज। okay, okay. या, Thank you, sir. ओके। चलिए, अनघा जी, सीमा जैन जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वीडियो खोल के। प्लीज एवरीवन, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए आप एक सेशन में आए, एक लाइव सेशन में आए हैं। व्हाट इज द पॉइंट अगर आप एक लाइव सेशन में आके वीडियोस नहीं खोलेंगे तो? यू वांट, आप लोग सब मेरे साथ नाराज हैं क्या? जो लोग मुझसे नाराज है वो वीडियो मत खोलिएगा, जो लोग नाराज नहीं है वो वीडियो खोल लीजिएगा। चलिए, प्रशांत जी कह रहे हैं मैं नाराज नहीं हूं, उन्होंने वीडियो खोल लिया। प्रशांत जी, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। सर मैं गुड़गांव से हूँ। ओके। मेरा पूरा नाम है प्रशांत सिंह यादव। जी। और मैं अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ मैं ओके। लास्ट 18 ईयर्स से। ओके। तो तो हीलिंग में आपका कैसे इंटरेस्ट है सर? सर हीलिंग में मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में लास्ट 2-3 ईयर्स से हूँ मैं। जी। और मैं देखा कि हीलिंग की उस समय मुझे भी बहुत ज़रूरत थी। तो मैं जी। इस तरह से थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में आया हूँ। जी। धीरे मैंने खुद से सेल्फ हीलिंग की, कुछ एक दो मेंटर की गाइडेंस में हीलिंग की। जी। और फिर धीरे धीरे मेरा ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जी। इसके बारे में जानने में, सीखने के लिए जी। कि जैसे सेल्फ हीलिंग से मैंने अपने आप को हील किया, वेरी अब गुड। मैं औरों को भी हील कर सकूं, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें स्ट्रेस और ये सब बहुत कॉमन है। जी। डिप्रेशन बहुत कॉमन है। और जी। लोगों को हीलिंग की जरूरत पड़ती है, जरूरत बहुत रहती बढ़िया सर, वेरी। आपका आपका है। जो प्रारब्ध है, जो आपकी सोच है, वो मैं उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उसके लिए आपको। थैंक यू आपकी सर। सोच बहुत अच्छी है। और आपके जैसे समाज में लोग हैं, इसलिए शायद एक अच्छी इंसानियत और एक अच्छी हीलिंग अवेलेबल है। सो आई ब्लेस यू यही फॉर दैट, गॉड ब्लेस यू। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, यू हैव अ वेरी गुड हेल्थ। दैट्स व्हाट वी कैन विश फॉर यू। हो, ठीक है। थैंक यू। चलिए, सीमा जैन जी, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। सीमा जैन जी, प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। मैम अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट हो रखे हैं। अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार मैम। हाँ। मैम बताएं, मैम आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मैं एक होम मेकर हूँ। ओके। और मुझे
मैं महेश्वर एमपी। अच्छा अच्छा। चलिए, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। है प्रीति जी थैंक नागपुरे जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। नमस्कार मैम, आप अनम्यूट करके बोलिए। मैम मैम, अनम्यूट करिए प्रीति जी। जी नमस्कार। हेलो। या नमस्कार नमस्ते मैम। सर। हाँ मैम बोलिए मैम, आपकी हेलो। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। हाँ जी मैम, ठीक से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप थोड़ा अपना ब्लूटूथ वगैरह हटा के बोलिए मैम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ बोलिए मैम। थोड़ा सेटिंग देखिए मैम, आपका नमस्ते। कुछ प्रॉब्लम है सेटिंग में। प्रीतम जी, अनक जी, संध्या जी, सोनाली जी, प्लीज ओपन योर वीडियोस। प्रॉब्लम रेंज आएगा। संध्या जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। मैम आपका आवाज क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो। एक मिनट और करिए। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है मैम, अभी पहले से आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। आई एम संध्या। मैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं मुंबई से हूँ। ओके, सो आपका हीलिंग में मैम कैसे इंटरेस्ट है? क्या आपने कभी हीलिंग करी है या इट इज फर्स्ट टाइम सर, यू आर कमिंग? मैंने रेकी का क्लास लिया हुआ है। ओके, वेरी नाइस। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल। और वेरी गुड। लास्ट मंथ से मैं रेकी खुद ले लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड मैम, स्वागत है आपका। गुड टू Yes, हैव sir. पीपल लाइक यू ओवर हियर। अर्चना चुंदेक जी, हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। जी, ये मैम मैं भी आप, हाँ बोलिए बोलिए मैम। नहीं, मैं भी जॉब करती हूँ। उसके जी, अलावा मैं रेकी मास्टर भी कर हूँ। ओके, हीलिंग भी देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वी आर हैप्पी टू हैव पीपल फ्रॉम द हीलिंग इंडस्ट्री। ये जो है बिगिनर्स के लिए भी है और ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है एंड आई मास्टर एम इन क्लास। मेडिटेशन ऑल्सो, राइट। सिंस 2000 आई एम डूइंग मेडिटेशन ऑल्सो। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, चलिए रेडमी नोट से जिन्होंने ज्वाइन किया है मैम, प्लीज अनम्यूट करिए मैम। रेडमी नोट के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग नमस्कार, सर। गुड इवनिंग मैम, प्लीज अपना नाम ठीक करिए, नहीं तो हमें रेडमी नोट बोलना पड़ेगा आपको। सर पता नहीं क्यों आ रहा है। माई सेल्फ संगीता, संगीता ओके पवार। संगीता जी, नमस्कार मैम। हाँ हाँ, नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके और मैं सर पेंडुलम हीलिंग करती हूँ। ओके, और मैं एज वेल एज आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। वेरी गुड। तो रेकी भी सीखी हुई है, बट फर्स्ट और सेकंड लेवल सीखा है बस। कोई बात नहीं, इट इज ओके, इट इज गुड। तो हाँ, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट क्रिस्टल हीलिंग। तो वेरी गुड, इसलिए आज का सेशन। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आप सबके एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा कर सकें ऐसी हमारी कोशिश रहेगी कि, चलिए चलिए, कौन बचा? डिम्पल जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मैम। नमस्कार मैम, प्लीज बोलिए मैम, अनम्यूट करिए डिम्पल जी। अनम्यूट करके बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। जी आई एम नमस्कार, गुजरात। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार, आई एम फ्रॉम गुजरात, वडोदरा। ओके, सो आपने कोई हीलिंग किया है या फर्स्ट टाइम आप कोई हीलिंग सेशन में आए हैं? नहीं, फर्स्ट और सेकंड डिग्री किया है मैंने। नहीं हीलिंग, मैं क्रिस्टल हीलिंग किया है आपने कभी पहले? नहीं नहीं नहीं, क्रिस्टल नहीं हीलिंग, किया है। चलिए। तो न्यू हम एक्सपीरियंस। बाकी लोगों का, मोनिका, मनिका जी इंट्रोड्यूस करिए जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। बस क्रिस्टल हीलिंग में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है क्रिस्टल को लेके, तो हीलिंग सीखना चाहती थी, बस यही है। ओके, तो आप बीच में आवाज़ टूट रही थी, थोड़ा नेटवर्क ठीक कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों से जब बातचीत हो तो आराम से बात हो सके। चलिए, यहाँ पे कितने लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीलर्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। चाहे किसी भी मॉडलिटी को वो करते हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। एक, दो, तीन, चार, चलिए, तीन हीलर्स हैं, चार लोग आ गए। और कोई, एनीबडी हीलर? कितने न्यूमरोलॉजर्स हैं यहाँ पर? हाउ मेनी न्यूमरोलॉजर्स डू वी हैव विद अस? कितने लोग न्यूमरोलॉजी के लाइन से? एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स, टैरो रीडर्स,
टैरो रीडर्स। चलिए, संगीता जी ने तीनों जगह पे हैंड रेस किया, तो वो तो बहुत पावर पैक सोल्यूशन के साथ आई है हमारे पास। बस चलिए, हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, मैं आप सबसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, चाहे कोई हीलिंग इंडस्ट्री से है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, वाई आर यू हियर? आप लोग यहाँ क्यों हैं? व्हाट ब्रॉट यू इन दिस सेशन? आपको में से कितने को लगता है कि ये सेशन आपने सिलेक्ट किया है? कितने जनों को ये लगता है कि आपने सिलेक्ट किया है? पनीत ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। पनीत को तो हमने, ओके। चलिए, और कोई कहता है कि ये सेशन मैंने सिलेक्ट किया है? ओके। टू लर्न, टू हील पीपल, वो तो ठीक है सर, आपने ज्वाइन क्यों किया आप ये बता रहे हैं। मैंने कहा आपने ये सेशन सेलेक्ट किया कि नहीं किया? हाँ, मेरे पास 350 से 400 से के आसपास लोग हैं कम्युनिटी के अंदर इक्विप। प्लीज, हम जो भी अनम्यूट कर रहा है वो हमसे बात करे, नहीं तो अनम्यूट ना करे, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप में से किसी ने भी इस सेशन को सिलेक्ट नहीं किया। लेट मी टेल यू, द डिवाइन हैज सिलेक्टेड दिस सेशन फॉर यू। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरनीत मैम है, उनको दोपहर तक ये नहीं पता था कि वो हीलिंग सेशन में जाने वाली है। द मैसेज वेंट इन अ वेरी कॉमन ग्रुप, एंड शी इज नॉट पार्ट ऑफ आवर हीलिंग कम्युनिटी, शी इज पार्ट ऑफ आवर अदर कम्युनिटी, and she joined this session out of those 24 or 25 people which are also in that community. तो आप में से किसी ने भी इस सेशन को सिलेक्ट नहीं किया, इस सेशन ने, इस डिवाइन एनर्जी ने आपको सिलेक्ट किया है। सो सबसे पहले आप उस एनर्जी को थैंक यू बोलिए इन योर ओन वे, दैट दे सिलेक्टेड यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हीलिंग। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक हम आप हीलिंग सीखने के लिए यहां आए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न हीलिंग? प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए, मैक्सिमम लोगों ने जितने ज्वाइन किया सब ये कह रहे हैं हमें हीलिंग सीखने आए हैं। मेरा सबसे ये सवाल है कि क्या वो खुद हील्ड हैं? क्या आप खुद हील्ड हो? तो आप हीलिंग सीखने नहीं आए, आप खुद हील होने आए हैं, कि हम अपने आप को कैसे हील करें। दैट इज, सो आप किस चीज को हील करना चाहते हैं, ये कैसे जानेंगे? अगर मैं आप सब में से कहूं कि मुझे खांसी बहुत होती है, तो ये बीमारी है या नहीं है? इज दिस अ डिजीज और नॉट? कौन बोलना चाहेगा इस बारे में? किसी नए आदमी को लेते हैं। ACU सर, बोलिए। सर बोलिए सर, नमस्कार। नो, खांसी है, बीमारी है, वो एक्चुअली बीमारी नहीं है। एक्चुअली क्लाइमेट का, खान पान गलत, नहीं 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 सोना सर, वो गलत, आप एसी अलग चाहिए। अलग मोड में चले गए। मैंने सिंपल लाइन में पूछा, खांसी बीमारी है या नहीं है? नहीं नहीं, बीमारी नहीं। बीमारी नहीं है। क्या वो बुखार होना ही बीमारी? चाहिए, कचरा चलिए, निकलता है हर साल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और क्या बुखार बीमारी है या नहीं है? फीवर होना बीमारी है या नहीं है? कौन बोलेगा? हु विल से? चलिए, स्वप्ना जी, स्वप्ना जी बोलिए। स्वप्ना जी बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। यस सर। मैम, फीवर बीमारी है या नहीं है? फीवर हाँ। मुझे नहीं पता है सर। अरे, हाँ ना कुछ तो होगा, मतलब वो आपके हिसाब से क्या स्वीट डिश है? फीवर सर एक बीमारी ही है, फीवर वगैरह कफिंग ये सब बीमारी है, हमारे 7 चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं, तो कौन उस बोल रहा हिसाब है से मैम? बीमारी कौन बोल हमारी रहा है लग मैम? जाती है। प्लीज मोनिका मैम, प्लीज अनम्यूट ऐसे मत करिए, आप हैंड रेस करके अच्छा, बोलिए। थैंक यू, आपने बोला। एक्चुअली आई डोंट नो कहाँ से हैंड रेज होगा। अरे मैम, आपके यहाँ आइकॉन बना हुआ है, सब लोग कर रहे हैं हैंड रेस, आपके स्क्रीन पे आइकॉन है, अच्छा। आप मोबाइल से कर रहे हो इसलिए आपको डिफिकल्टी हो रही है। हम्म। आप लैपटॉप से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, एनीवे, सबसे पहले समझिए कि ये सब चीजें क्या हैं, ये सिम्टम्स हैं। दीज आर नॉट डिजीज, दीज आर सिम्टम्स। symptoms. अब मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि सर मुझे बुखार है,
तो बुखार होने की क्या क्या वजहें हो सकती हैं? पहली बात, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मनिका जी ने कहा। किसी को स्ट्रेस हो सकता है, किसी को इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, किसी को ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ा हो इसलिए बुखार हो रहा हो। तो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, इसके पीछे अलग अलग तरह के इमोशंस काम कर रहे हैं। और ये इमोशनल डिसबैलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमारे अंदर के ऊर्जा क्षेत्र में वादन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाध्य क्रिएट करता है। राइट? जिस दिन आप रात को बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं, तो आप कहते हैं कि सुबह उठ के बहुत एसिडिटी हुआ, बहुत गैस्ट्रिज्म हुआ। राइट? सबसे पहले तीखा खाते ही आपका क्या बढ़ता है? तीखा खाने से आपका क्या बढ़ता है? सहदेव जी बोलना चाहेंगे सर? आप सहदेव मेनन जी, आप बोलना ये चाहेंगे सर, तीखा खाने से क्या बढ़ता है सर? खाने से एसिडिटी बढ़ेगा सर। क्या बढ़ेगा? एसिडिटी। ब्लड प्रेशर। यस। ब्लड प्रेशर या पित्त बढ़ेगा। राइट? पित्त बढ़ने के राइट। कारण क्या होगा? इंसान के अंदर एग्रेशन आएगा। राइट? गुस्सा जो आएगा। गुस्सा आएगा। तो क्या आप अपना दिन एक गुस्से के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे? नेवर। आप लोग रात को 9 बजे ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, सबका दिन किसी ना किसी तरीके से बिजी रहा होगा। डोंट यू राइट। थिंक इट इज माई ड्यूटी टू फर्स्ट हील यू एंड काम यू फ्रॉम योर फिटीग? सीधा मैं अपना सेशन शुरू करूं और बोलूं जी आइए आपको मैं क्रिस्टल के बारे में बताता हूं, चक्रास के बारे में बताता हूं, हीलिंग के बारे में बताता हूं, तो आपका थका हुआ दिमाग क्या मेरे इंफॉर्मेशन को ले पाएगा? तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा सबको हाथ जोड़कर, कि आपने अपने फिटीक भरे दिन के साथ बाद इस सेशन को बहुत ही रिलीजियसली ज्वाइन किया। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड माई टीम इज थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमें ये विश्वास किया और हमारे को ज्वाइन किया। जिन लोगों के वीडियोस बन रहे हैं उनके लिए फिर जब मैं लास्ट में कुछ स्पेशल देने वाला हूं वो नहीं मिलेगा। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनको मिलेगा, और जो वीडियो खोलेंगे तो उन्हें 100% मिलेगा मेरी तरफ से। और आपका टेक अवे इतना खूबसूरत होगा कि आप लोग अपने आप को और मुझे दोनों को थैंक यू बोलोगे कि सर आपने अच्छा किया, हमें पुश करके वीडियो खुलवा लिया। तो प्लीज वीडियोस खोलिए ताकि हम लिंक्ड महसूस करें। जितने भी ये अरुण गुप्ता जी, मिली डे जी, प्रकाश जंगवा जी, आर रूमी, रियलमी, एसएम के नाम से करा है जिन्होंने ज्वाइन, प्लीज वीडियोस खोलिए। मोर पीपल विल ओपन वीडियो, आप आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे। देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो, आपकी ऊर्जा क्षेत्र आप आपस में बात कर रहा है, हम लोग कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है? चलिए आप मुझे बताइए सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम कैसे बनती है? आप किस चीज को हील करना चाहते हो? प्रॉब्लम को ही हील करना चाहते हो ना? राइट? चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपके आभा मंडल में हो। तो व्हाट इज प्रॉब्लम? लेट अस आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की उत्पत्ति कहां से हो रही है? क्या है प्रॉब्लम? कौन बोलेगा? प्रीति जी बोलेंगी। प्रीति जी कह रही है सर मुझे बोलने दो। Children of both things. हाँ जी बोलिए। डिम्पल मैम बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। Some type of disturbance to us, sir. That is problem. It will. चलिए ठीक है, आपने बोला डिस्टरबेंस। ओके, Hmm. व्हाट इज एनीबडी एल्स हैज एनी अदर डेफिनेशन प्रॉब्लम का? संध्या जी आप बोलेंगे? मैम आप अनम्यूट करेंगे तो बोल पाएंगे। जी बोलिए बोलिए। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। संध्या मैम वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नीता जी आप बोलिए। सर, जी प्रॉब्लम हमारे दिमाग में चलती है। हम जब ओह, जिस किसी चीज को दिमाग सोचते यानी हैं। कि आप चलिए चलिए एक नोट बनाते हैं आपस में कि प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने बोला कि प्रॉब्लम हमारे, ये मिस्टर पी हैं, मिस्टर पी इज कमिंग इन आवर माइंड। लेकिन माइंड तो सिर्फ इसको प्रोसेस कर रहा है, ये तो एक यूपीएस सिस्टम की तरह है।
करेक्ट? ये तो एक यूपीएस सिस्टम की तरह है, करेक्ट? तो प्रॉब्लम कैसे बनी, प्रॉब्लम कहां से आई, प्रॉब्लम से पहले एक प्रॉब्लम किससे आती है, तो बता सकता है? एनीबडी वुड लाइक टू से? इसे ओपन फोरम, अभी कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, सिर्फ हैंड रेस करिए कौन बोल रहा है ताकि मेरे को पता चल जाए। प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए स्क्रीन से, एसी यू प्रीति नागपुरे एंड हरनीत, प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए स्क्रीन से। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है हरनीत, बताओ। मैम ये एम एफ हुसैन की ड्राइंग मत बनाइए मेरे यहाँ पर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बोलिए। Okay, so when things are not going as per our convenience, so that is ओके, a problem. सो यू आर सेइंग व्हेन थिंग्स आर नॉट एज पर एज वी डिजायर, Yes. तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये थिंग्स जो होती हैं, इसकी ये थिंग्स कहां से आ रही हैं, ये थिंग्स कहां से आ रही हैं? माइंड से। माइंड तो इन थिंग्स को प्रोसेस कर रहा है ना, इन थिंग्स और माइंड के बीच में एक चीज काम कर रही है। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए, There is- एक मिनट, आई थिंक पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, जिनकी भी आवाज आ रही है वो प्लीज म्यूट और करिए। थिंग्स के बीच में काम करता है हार्ट, दिल से। अच्छा चलिए, हम माइंड और हार्ट को जोड़ देते हैं। माइंड प्लस हार्ट मिलकर अगर ठीक नहीं काम करते तो प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो माइंड क्या कर रहा है, माइंड लॉजिक है, और हार्ट क्या है, हार्ट इमोशन है, हार्ट इमोशन है। एडमिन प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए, मैं सर आपका हैंड पूरे स्क्रीन पे घूम रहा है, विचरण कर रहा है। देखिए आप लोग बिना अगर म्यूट करके आराम से एक एक करके आराम से बात करेंगे तो अच्छा। एडमिन प्लीज अपना हैंड हटा लीजिए, आपका मेरी स्क्रीन के ऊपर हैंड आ रहा है। अनका जी, आप लोग चाहते हैं मैं इस सेशन को लूं या नहीं लूं, बिकॉज एवरीबडी इज। एडमिन जी प्लीज आप अपना हैंड हटा लीजिए, अदरवाइज मुझे सेशन से आपको हटाना पड़ेगा। एक मिनट सुन, एक मिनट रोक दीजिए। गड़बड़ हुआ था लगता है। हु इज दिस एडमिन के नाम से कौन है? सर आप प्लीज अपना आपका मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम दिस सेशन। आई एम वेरी सीरियसली सेइंग इट बिकॉज बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए, माइंड और हार्ट, माइंड इज ए लॉजिक सिस्टम एंड हार्ट इज अ, हार्ट इज योर इमोशंस। तो आपके लॉजिक और इमोशन के बीच में एक वॉरफेयर खड़ा होता है। ये वॉरफेयर किस चीज का है, ये वॉरफेयर थॉट्स का है। दैट मीन्स आपकी एक माइंड, लॉजिकल माइंड ये कहता है कि मैं 2 करोड़ रुपए का आदमी बन सकता हूं, लेकिन आपका इमोशनल माइंड ये कहता है, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड आपको कहता है मेरी ग्राउंड रियलिटी ये है। तो ये जो गैप है आपकी ग्राउंड रियलिटी और आपकी एस्पिरेशन के बीच में, ये आपकी स्ट्रगल को जनरेट करता है। और ये स्ट्रगल तब आती है, एक मिनट रुकिए मैं सबको पीछे से म्यूट कर देता हूं। नाउ नोबडी विल बी एबल टू अनम्यूट विदाउट माय परमिशन। सो ये स्ट्रगल जो आती है ये तब आती है जब हम अपने आइडिएशन के ऊपर ठीक काम नहीं करते। तो पहला आपका बीज कहां से पैदा हुआ किसी भी चीज का, आइडिया से। यू हैड अ आइडिया ऑफ लर्निंग हीलिंग and you took the first step, correct, that you joined the master class on crystal healing। अगर मान लीजिए आप इसको ज्वाइन नहीं करते, आप कहते कि नहीं मैं इधर उधर से यूट्यूब देखकर ज्ञान को ले लूंगा और अपने को डिक्लेयर करूंगा कि हाँ मुझे हीलिंग आती, मुझे क्रिस्टल्स के बारे में पता है, मैं जानता हूं कि ये क्रिस्टल क्या काम करता है, क्रिस्टल हीलिंग कैसे करी जाती है, या एक छोटा क्रैश कोर्स करके आप अपने आप को क्रिस्टल हीलिंग की दुनिया में
लॉन्च कर देते, तो क्या आप सही में रियली जस्टिस कर पाते खुद के साथ भी और क्लाइंट के साथ भी? तो आपकी एस्पिरेशन टू बिकम अ हीलर एंड आपकी नॉलेज के बीच में जो गैप है, ये आपकी प्रॉब्लम है. सो all those people who really want to reduce their problems, please go the correct way, not only in this particular subject, in anywhere in your life. अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो, तो गो बैक एंड करेक्ट योर आइडिया. उस आइडिया से ही आपको थॉट मिल रहा है. उस थॉट से आपको एक बार बार काम करने की आदत पड़ रही है. वो बार बार काम करने की आदत आपके अंदर एक बिहेवियर पैटर्न बना रही है. वो बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर हैबिट्स क्रिएट कर रहा है. आप हर व्यक्ति यहां पर मैच्योर बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि सर मैं अपने बच्चे के अंदर ये आदत बदलना चाहता हूं, मैं खुद के अंदर ये आदत बदलना चाहता हूं. तो इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन योरसेल्फ और योर लाइफ, प्लीज वर्क ऑन द बेसिक आइडिया. आप अपने आइडिया के सर्किट को ठीक करिए. आप देखेंगे कि आप 25 to 40% अपने लेवल में अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं. ऑल ऑफ यू एग्री टू मी? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए इफ ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग टू मी. चलिए देखिए, क्लास अटेंड करने का भी अलग अलग तरीका है लोगों का. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी वीडियो नहीं खोले अपने, और कुछ लोग बिल्कुल सिंसियरली अपने वीडियोस को खोल के बैठे हैं एज इफ दे रियली रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट एंड द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट. आप किसी को कैसा जेस्चर दिखाते हैं, कैसे अटेंड करते हैं. आई रिमेंबर समबडी लास्ट टाइम व्हेन वी डिड अ सेशन, ही वाज लाइंग ऑन द बेड एज इफ कोई वो धुरंधर मूवी देख रहा है और एंजॉय कर रहा है. आई सेड ओके, मे बी वी आर एन वेरी गुड एंटरटेनर, सो वी आर एंटरटेनिंग दैट पर्सन. सो आप क्लास कैसे अटेंड करते हैं, चाहे वो मास्टर क्लास है, चाहे वो कोर्स की क्लास है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की क्लास है, ये बहुत कुछ बताता है आपके बारे में. अगर आप अपनी परसेप्शन ठीक करना चाहते हैं तो जैसे क्लास अटेंड करनी चाहिए वैसे करिए, सिंसियरली करिए. इट्स ओके. एक जने के लिए इट्स ओके श्रीवास्तव जी, वी अंडरस्टैंड. चलिए, थैंक यू. एटलीस्ट कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर, अच्छा लगा. अब मैं आपसे ये पूछता हूं, हाउ डू यू क्रिएट अ बैड एनर्जी? आप अपने लिए एक बैड एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं? मैं बिफोर अपनी सब्जेक्ट के ऊपर लेके जाऊं, मैं ये कुछ फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर रहा हूं. हाउ डू यू क्रिएट अ बैड एनर्जी? ओके, सो आप बैड एनर्जी कैसे क्रिएट करते हैं? सपोज करिए एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल सपोज करिए प्रकाश जी. प्रकाश जी, मैं आपका नाम ले रहा हूं, बुरा मत मानिएगा. हाँ, ठीक है. जस्ट टेकिंग योर नेम फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर लर्निंग एवरीबडी. और प्रकाश जी हैं और डिम्पल जी हैं. मैंने और डिम्पल जी ने जाके प्रकाश जी से, मैंने 1000 रुपये लिए, डिम्पल जी ने 2000 रुपये लिए, और कहा कि 10 दिन में हम इन्हें वापस कर देंगे. राइट? 10 दिन के बाद मैंने जाके 1000 रुपये प्रकाश जी को वापस कर दिए. लेकिन डिम्पल जी ने कहा कि चलो निकेत जी ने 1000 रुपये दिए हैं तो मैं भी 1000 रुपये ही वापस कर देती हूँ, जबकि लिए उन्होंने 2000 थे. उन्होंने इंटेंशनली 1000 रुपया रोक लिया. तो ब्लॉकेज किसने क्रिएट करी अपने एनर्जी में? डिम्पल जी ने. करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू क्रिएट. इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में नेगेटिव माइंडसेट, पेसिमिस्टिक माइंडसेट, रिलक्टेंस, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, इन सब चीजों से अपने अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं. Sometimes we need to take some extra responsibility in our life for our family, और हम लोग कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं. This also creates a blockage in our energy system. What is energy? कोई बताना चाहेगा? Anybody? Please raise the hand. I will tell him. I will give him a permission to open.
कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनीबडी? कोई बताना चाहेगा? प्लीज हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको ओपन करने दूंगा, हैंड रेस करेंगे तो मैं ओपन करने दूंगा। कौन बोलना चाहेगा? शीतल जी बोलिए। नमस्कार मैम। अपनी एनर्जी दूसरे, नमस्कार, हाँ हाँ पास ऑन मैम। होती है। हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी। एनर्जी जो है वो दूसरे को पास ऑन होती। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए मैम। एनर्जी एनर्जी जो है वो दूसरे को पास ऑन होती है। मैम मैं कह रहा हूँ एनर्जी क्या, आप कह रहे हो एनर्जी कैसे एनर्जी होती है? पास ऑन होना। नहीं, एनर्जी क्या है? एनर्जी आप पास एनर्जी पास ऑन होती है, दूसरे को पास ऑन होती है। मैम वो तो आप अपन कुछ एनर्जी बोलते कैसे हैं तो ट्रांसफर वही होती है वो एनर्जी आप बता दूसरे रहे हैं को मुझे, पास मैं ऑन। कह रहा हूँ एनर्जी क्या चीज है, जस्ट वर्ड एनर्जी का मतलब क्या है? क्या आप एनर्जी को बना और मार सकते हैं? क्या आप एनर्जी को बना और मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते ना। तो यानी कि आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इस एनर्जी के कंट्रोलिंग, इम्प्रोवाइजेशन और डेवलपमेंट के तरीके को ही हीलिंग के थ्रू, हम अलग अलग मोडालिटीज के थ्रू हीलिंग की यूज करते हैं। एक रेकी हीलर खुद की एनर्जी को यूज करके दूसरे को हील करता है। एक प्राणिक हीलर वाटर की एनर्जी को यूज करके दूसरे को हील करता है। एक थीटा हीलर या साउंड हीलर साउंड की मोडालिटीज को यूज करके करता है। एक क्रिस्टल हीलर क्रिस्टल हीलिंग की मोडालिटी को यूज करके करता है। तो इन सब अलग अलग मोडालिटीज में क्या ये एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर है? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के लिए पूरक हैं। यानी कि एक क्रिस्टल हीलर को अगर रेकी आती है तो बहुत अच्छी बात है, एक रेकी हीलर को अगर क्रिस्टल हीलिंग आती है तो बहुत अच्छी बात यानी कि अब वो अपनी रेकी की एनर्जी को क्रिस्टल में ट्रांसफ्यूज करके उसको मैग्नीफाई करके ऑन एन हायर ऑल्टीट्यूड जल्दी हील कर सकता है। दिस इज द पावर। और जिस व्यक्ति को कोई हीलिंग भी नहीं आती, सो उसके लिए क्रिस्टल हीलिंग इज लाइक एन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। करेक्ट? चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई विल टेक यू टू माय मेन प्रेजेंटेशन, जिसके लिए आप और हम एकत्रित हुए हैं। एंड अगेन आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर। ओके, सो मेरा नाम निवकेत कपूर है, मैं एक दिल्ली बेस्ड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ। एंड आई एम इन लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई स्पेशलाइज इन 7 सब्जेक्ट्स। क्रिस्टल वर्कशॉप हमने आज बहुत समय के बाद करी है। हम एक टाइम था कि हमारा एवरी सेकेंड वीक वी वर हैविंग अ बैचेस। बीच में कुछ क्रिस्टल में बहुत ही ज़्यादा डिटेरिएशन होने लग गया एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन की जगह क्वांटिटी वाज मेन कंसर्न फॉर एवरीबॉडी कि सर सस्ता कोर्स चाहिए। वी डोंट बिलीव इन सस्ता कोर्स, वी गिव इन द क्वालिटी कोर्स। तो हम आपको क्वालिटी देंगे और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आपको क्वांटिटी पता चलेगी। वो बात की चीज़ है। पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट की डिटेलिंग क्या कहती है। ठीक है, चलिए। सो by profession, I am an MBA with 22 years, more than 25 years of experience. Hence, I am practicing from last 10, 15 years. I am into research. I am a motivational speaker and a mind counselor. I am into consultation and coaching of astrology, numerology, Vastu, tarot, and healing and graphology. I also do psychoanalysis. I also teach aura scanning as a subject. These are my specializations. And whatever we say as specializations, वो बहुत ही वेल रिसर्च हमारी लर्निंग्स है। ठीक है, आई एम एन वी आर एन एमएसएमई एंड आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल्सो टीच वेरियस अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम अलग अलग मोडालिटीज को, न्यूमरोलॉजी में जो फर्दर है वैदिक हो गया, लोशो हो गया, शेल्डियन हो गया, पाइथागोरियन हो गया, मोबाइल यंत्र हो गया,
एस्ट्रोलॉजी में केपी, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक हम करते हैं। मॉडर्न वास्तु, मेगा वास्तु, 45 देवतास, दीज वी टू। टैरो के अंदर विद वी टीच एडवांस लेवल टैरो with astrology, numerology, crystals and chakras. So our tarot course is little different and elaborated. Graphology courses करते हैं, writing and signature analysis के साथ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे। इट्स अ मास्टर कोर्स काइंड ऑफ अ थिंग। रेमेडियल कोर्सेज बहुत तरह के हैं हमारे पास। देन वी ऑल्सो टीच फेस रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड मास्टर कोर्स इन क्रिस्टल हीलिंग एंड मेडिकल क्रिस्टल रेमेडीज। और स्कैनिंग का कोर्स कराते हैं। सो ये हमारे कोर्सेज थे। चलिए, आप में से कितने लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये पर्टिकुलर सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप में से कितने लोगों ने पैसे करे पे दिए इस सेशन के लिए? किसी ने पैसे दिए? एनीबडी हैज पेड एनीथिंग? नहीं दिए? सुगन्या, सुगन्या मैम नहीं दिए आपने पैसे कोई? हम कह रहे हैं हमने आपसे पैसे दिए हैं, आप कह रहे हो आपने नहीं दिए। आप सब लोग अपने इस 1 आवर या 1.5 आवर की कोई कीमत मानते हैं? तो क्या आप अपने इस टाइम को हमारे लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे? क्या पैसे सिर्फ वर्चुअली फाइनेंशियल टर्म्स में दिए जाते हैं? तो ये कोर्स फ्री नहीं है। यू आर पेइंग योर टाइम एंड एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ये टॉपिक कितने लोगों को अट्रैक्टिव लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस अट्रैक्टिव? चलिए, सिर्फ एक जने को अट्रैक्टिव लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं लग रहा। ओके, चलिए, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस पर। थैंक यू फॉर सो मच। कितने लोगों को ये लगता है कि उन्हें क्रिस्टल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन वो और डिटेल में और डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं इसकी? कितने लोग हीलर बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ हीलर? कितने लोग ऑकल्ट मोडालिटीज को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो एडिशनल एक और बकेट अपने लर्निंग के अंदर डालना चाहते हैं ताकि वो अपनी कंसल्टेशंस को स्ट्रेंथन कर सके? कितने लोगों ने सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए ज्वाइन किया है? उनको हीलर नहीं बनना, सिर्फ उनको एक जानकारी चाहिए, उनके अंदर जिज्ञासा है कि क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है उसको समझने की। कितने लोग क्रिस्टल्स को अपनी और अपनी फैमिली के लिए यूज करना चाहते हैं? ओके। कितने लोग वांट बी प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलिंग, वो क्रिस्टल हीलिंग के अंदर प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल इन क्रिस्टल हीलिंग? सिर्फ वही लोग हैंड रेस करिएगा जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या कमेंट करिएगा। सो यू कैन राइट प्रोफेशनल। ओके, मीन शीतल जी, सोनाली जी, बस 2 जने? संध्या जी, ओके, अर्चना जी, काव्या जी, वेरी गुड, मैनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। पिंकी जी, चलिए, वाडिया जी, ओके। कितने लोग ये कहते हैं कि आई एम अ क्रिस्टल हीलर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि श्री कॉस्मिक जो है वो क्या ऐसा स्पेशल ऑफर कर रही है? जैसे किसी ने मुझे बोला मैंने पेंडुलम डाउजिंग करा हुआ है, लेकिन मेरे को और डिटेल्स चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप खुद अट्यून्ड हैं? आर यू अट्यून्ड? इफ यस प्लीज राइट यस, इफ नो प्लीज राइट नो। आप में से कितने लोग अट्यून्ड हैं, ऑलरेडी अट्यून्ड हैं, कि उनको लगता है कि वो हील हो रखे हैं, उन्होंने अपने को हील कर लिया है? यस, ओके। सोनाली जी, आप यस लिख रहे हैं कि आप अट्यून्ड हैं। सीमा जी, आप यस लिख रहे हैं कि आप अट्यून्ड हैं, करेक्ट, या कुछ और? नीतिया जी, ओके, वेरी गुड। चलिए, कितने लोग ये कह रहे हैं कि आई एम, व्हाट इज हीलिंग, मैं समझना चाहता हूं? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आपको क्या डिस्टर्ब करता है? हाउ मेनी ऑफ यू, आपको कितने लोगों को परेशानी होती है, डिस्टर्बेंस होती है, और कितना फ्रीक्वेंटली होती है? ठीक है, एवरीबडी गेट्स, राइट? सबको कभी ना कोई परेशानी होती है, राइट? आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में और जानते हैं। ओके,
चलो बीच में एक थोड़ा हारमोनियस सा सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से, कि आप में से कितने लोगों को मोक्ष चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव अ मोक्ष? चलो, हरनीत ने सबसे पहले हैंड रेस किया कि सर मेरे को तो मोक्ष दिलवा ही दो आप। कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? संध्या जी अनम्यूट करिए मैम, आपका कैमरा ठीक करिए। हाँ जी मैम, आपने मोक्ष के लिए हाथ खड़ा करा। सो अभी अभी ना मेरी और हरनीत की पार्टनरशिप हुई है, तो आप अपना बैंक जो है ना खाली करके हरनीत के नाम पे चेक काट दो। तो सबसे पहले तो मोक्ष क्या कहता है? त्याग करना, राइट? तो जो एसेट्स हैं उनको त्याग दो। और ना मजाक वाली साइड, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हंसी भी आती है कि सर कैसी बात कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मोक्ष इज अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड कटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन ग्रीड, काम लोभ दंड भेद से अपने आप को दूर करना, षड रिपु से अपने आप को बचाना। सो इफ यू वांट टू हैव अ मोक्ष, वर्क ऑन योर सेल्फ इनवर्डली, नॉट आउटवर्डली। तो जितने भी लोग मोक्ष लाना चाहते हैं, डोंट वर्क, लुक फॉर थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड, लुक फॉर द थिंग्स इनसाइड योर ओन वर्ल्ड, इनसाइड योर ओन एनर्जीज। वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग इनसाइड योर ओन एनर्जीज, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं दूर होंगी, मगर आपका नजरिया और आपके अंदर एक अपने तरह की स्टैटिक कामनेस आ जाएगी। ठीक है? विवाहित मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को संयमित रखना, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। संत बन के एक अपने जीवन से हट जाना, कोई जिम्मेवारी से हट जाना और अपने आप को एक तपस्या की तरफ ले जाना, वो जर्नी भी आसान नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन जर्नी है, और उसकी भी अपनी एक डिफिकल्टीज है। हर लेवल पे एक डिफिकल्टी है। इसीलिए जब आप कोई यंत्र देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो हर यंत्र का एक भोपरा है, एक गेटवे है। हमारा जो शरीर है ये भी एक यंत्र ही है। इस यंत्र के अलग अलग लेवल पे गेटवेज हैं, जिसको हम ऑरिक फील्ड्स बोल देते हैं, जो कि अलग अलग कोशास द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। और उन कोशास को अंदर फीड करने के लिए हमारे पास एनर्जी सेंटर्स हैं। सो हाउ मेनी चक्रास आर देयर? कोई बता सकता है मुझे कितने चक्रास हैं? मैंने एक पोल रन किया था, लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, सिर्फ एक आदमी ने उसको ठीक आंसर किया, बाकी सबके आंसर गलत थे। कितने चक्रास हैं? नीता जी बोलिए। 7 चक्रास। ओके, कोई और बोलना चाहता है कुछ? एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग? संध्या जी बोलिए, कितने चक्रास हैं? मैम अनम्यूट करिए, बोलिए। संध्या जी बोलिए, मैम अनम्यूट करके बोलिए। 7 चक्रास। और क्या? एनीबडी एल्स 7 के अलावा किसी और का कोई इंफॉर्मेशन? शीतल जी बोलिए। 11 chakras. 11? ओके, एनीबडी एल्स? Yes. ओके, रेडमी। संगीता जी बोलिए। सर वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन हाँ, 114 जो है हमारे हैं चक्रास, और मेन जो हमारे हैं वो 7 चक्रास हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, आई अप्रिशिएट यू। आप काफी सुगढ़ आंसर दिया आपने। बहुत सारे चक्रास हैं, 114 प्लस, जिसमें मेन हमारे 7 चक्रास हैं। सो प्लीज एवरीबडी नोट डाउन, वी हैव गॉट 114 मिनी चक्रास विच आर देयर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इस वर्कशॉप में? वाटर क्रिस्टल्स, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका चक्रास के साथ क्या एसोसिएशन है, वेज टू यूज क्रिस्टल्स, कॉमन क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं, कस्टमाइज क्रिस्टल्स को कैसे यूज किया जाता है मल्टीपल इश्यूज के लिए। हैंड डाउन कर लीजिए एवरीबडी, एवरीबडी प्लीज डू योर हैंड डाउन, नहीं तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि आपने कोई सवाल पूछना है। संजय जी आप हैंड नीचे कर लीजिए। चलिए, थैंक यू। ये देखिए, दिस इज द सोलर एनर्जी, दिस इज द नेचुरल पिक दैट आई टुक फ्यू डेज बैक, द सोलर एनर्जी कमिंग ऑन माई ओन हैंड एंड माई फ्लोर ऑफ माई होम। जब रे ऑफ सन ऊपर से आती है तो वो एक प्रिज्म की तरह आती है, यानी कि वो एक कलेक्टिव एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी है। जब उसे एक
हील्ड स्पेस मिलता है तो वो एक विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये विबग्योर वापस जाकर अपने आप को इधर व्हाइट और ब्लैक न्यूट्रल एनर्जी के अंदर चले जाता है। पॉइंट समझ में आया? दिस इज अ नेचुरल लाइट कैप्चर्ड ऑफ सन इन द अर्ली मॉर्निंग क्रिएटिंग अ विबग्योर। सो व्हाट हम लोग अपनी जिंदगी में क्या फॉलो करते हैं? आप सुबह उठते हो, व्हाई डू यू वेक अप इन मॉर्निंग नॉट इन नाइट? ऐसा क्यों? क्योंकि हम साइकिल ऑफ सूर्य को फॉलो कर रहे हैं, एंड सूर्य इज द रीजन ऑफ वाइटिलिटी। तो अगर कोई जना आपको ये कहता है कि सर आज मेरा एनर्जी लेवल डाउन है, सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से यू? ही इज ट्राइंग टू से यू दैट हिज सोलर एनर्जी इज डिस्टर्ब्ड, और सोलर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है आपकी हीलिंग के लिए। इसलिए सुबह जो लोग जल्दी उठ जाते हैं 5, 5:30, 4:30, 6 बजे तक, वो सनलाइट की पॉजिटिव सोलर एनर्जी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेस्ट मेडिसिन गिवन टू अस बाय यूनिवर्स। तो अगर कोई भी आदमी 7-6 बजे के बाद उठ रहा है, सो उसने अपनी प्राइम सोलर एनर्जी मिस कर दी। ही विल ऑलवेज हैव स्ट्रगल एंड इश्यूज विद हिज ओन। ऐसे लोगों को लाइफ में रिकॉग्निशन का इश्यू बहुत आता है कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, मुझे नेम एंड फेम नहीं मिल रहा। सो एनर्जी का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस के साथ। अगर आप अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अट्रैक्शंस क्रिएट करना चाहते हो फॉर योर ओन क्लाइंट्स, फॉर योर ओन मटेरियलिस्टिक लाइफ, फॉर योर ओन इमोशनल लाइफ, देन प्लीज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। करेक्ट? चलिए, सो देयर इज अ सेइंग दैट कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं ये हमारी भू धरती के गर्भ से आते हैं, धरती के गर्भ के अंदर ही ये डेवलप हो रहे हैं। तो जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट क्रिस्टल्स। आपको पता है कि रॉक्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ रॉक्स डू वी हैव? मोटा मोटा कैटेगरी, एनीबडी? किसी को पता है रॉक कितनी तरह के होते हैं? एनीबडी? नो आइडिया। चलिए, तो रॉक्स या मिनरल्स, क्रिस्टल्स, रॉक्स, मिनरल्स जो हैं ये आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कैटेगरी में, मेटामॉर्फिक रॉक कैटेगरी। और जो जर्नल स्टोन्स होते हैं ये आते हैं सेडिमेंट्री रॉक कैटेगरी के अंदर। ठीक है? आप किसी भी क्रिस्टल को अच्छा स्ट्रॉन्ग कैसे मानते हो? क्रिस्टल तो सारे पकड़ने में सॉलिड ही होते, राइट? तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये क्रिस्टल जो है इसकी स्ट्रेंथ इस क्रिस्टल से ज्यादा है, कम है, या कैसी है? तो इसके लिए एक यूज होता है टर्म मोह स्केल। चलिए, यहां पे कितने लोग बॉम्बे या आसपास के एरिया के हैं? कोई बॉम्बे के आसपास का है? बॉम्बे महाराष्ट्र के आसपास? एनीबडी फ्रॉम बॉम्बे महाराष्ट्र? ओके, वाडिया जी, वाडिया जी अनम्यूट करिए सर। हाँ जी बोलिए। नमस्कार। पुणे से हूँ मैं, पुणे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, महाराष्ट्र हाँ में। ठीक है। अब एक बंदा, एक जो है वो बताइए जो आप अनम्यूट मत, अनम्यूट ही रहिएगा सर, वाडिया हाँ साहब। जी। ठीक है। एक जो बताइए, कोई जना दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली से हो कोई? एनीबडी फ्रॉम दिल्ली? ओके, रेडमी, बोलिए, अनम्यूट करिए मैम आप भी। एनीबडी फ्रॉम पंजाब और मध्य प्रदेश, और एनीबडी फ्रॉम यूपी? ओके, रेडमी नॉट। हाँ जी, बोलिए। सॉरी मैम, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैंने गलती से अनम्यूट कर दिया, आपको म्यूट कर दिया। हाँ जी, नीता जी बोलिए, बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। मैं चलिए, भोपाल हमने से हूँ। 3 जनों को बोला, 3 मैं जनों को। भोपाल से हूँ। भोपाल से, ठीक है। तो वी हैव 1 पर्सन फ्रॉम भोपाल, 1 पर्सन इज फ्रॉम पुणे, एंड अदर पर्सन इज फ्रॉम दिल्ली।
आप तीनों ने सेम कॉन्फ़िगरेशन में चावल बनाना शुरू किया, लेकिन तीनों के टेस्ट में फर्क क्यों आया? व्हाट इज द रीजन? पानी पानी की वजह से। ओके, तो आप ये मानते हैं कि पानी से फर्क पड़ा? ये पानी कहाँ से आया? पानी तो मतलब अलग अलग नदियों का होता है, जैसे अब हम अलग यहाँ अलग पे हैं नदियों का, सो तो दैट मीन्स द नर्मदा का सोर्स पानी ऑफ है। वाटर इज मेकिंग अ डिफरेंस। सो सर मैं वाटर बताऊं? इज, वाटर हमारे पंच महाभूतों में से एक सबसे बड़ा महाभूत है, यानी 2/3 वाटर वर्ल्ड में और 2/3 वाटर मेरे शरीर में है, राइट? राइट। वो ही वड़ा पाव जो मैं दिल्ली में खाता हूं, जब मैं बॉम्बे जाता हूं तो मैं 5 खा लेता हूं, दिल्ली वाला मैं 2 भी नहीं खा पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की पाचन क्रिया, वहां की हवा, वहां के वादी, वहां का अग्नि तत्व अलग अलग है। इसी तरीके से टॉपोग्राफिकली अल अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खादान निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, जिनकी अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं। सो अमेथिस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड अमेथिस्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम होम इंडिया है, दोनों ही अमेथिस्ट हैं, दोनों के अंदर ही एनर्जी ऑफ हीलिंग है, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी, दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की अडेप्टेबिलिटी टू एनर्जीज डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है? तो हर भूमि का अपना एक वातावरण है, अपना एक 5 एलिमेंट रेशियो और कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स में वेरिएटिंग फ्रीक्वेंसीज आती हैं, राइट? अभी तक जो मैंने बताया सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज यस लिख दीजिए, एंड इफ यू आर लाइकिंग प्लीज राइट आई एम लाइकिंग इट। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो प्लीज लिख दीजिए नॉट लाइकिंग इट। तो हम अपनी बुराई भी आपसे सुन लेंगे और अपनी अच्छाई भी सुन लेंगे। जो भी बोलिएगा स्माइल करके बोलिएगा, ठीक है? सो स्माइल इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन। तो जब भी आप किसी से बात करें स्माइल जरूर रखिए फेस पे, राइट? देखो धीरे धीरे कुछ लोगों के फेस पे स्माइल आ रही है, विच इज दैट मीन्स दे हैव स्टार्टेड हीलिंग देमसेल्व्स। हरनीत को नींद आ रही है, मेरी सर में थकी हुई हूं। तो क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल एक नेचुरल रिसोर्स है, एक मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं जो कि मदर अर्थ के अंदर मिलते हैं। ये क्रिएट होते हैं 3 डायमेंशनल इंटरेक्शन के साथ। ये क्रिएट होते हैं एयर, मॉइस्चर, वैक्यूम और लाइट के इंटरेक्शन के साथ। इसलिए जहां लाइट नहीं जाती और क्रिस्टल बनता है, वहां क्रिस्टल का कलर ब्लैक हो जाता है। और जहां बहुत अच्छी लाइट जाती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, या तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है या ट्रांसलूसेंट हो जाता है। आपको हैरानी की बात होगी कि कोई भी क्रिस्टल कभी भी एक जैसी शेप का नहीं निकलता। दैट मीन्स एसिमेट्री, अनयूनिफॉर्म पैटर्न इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑफ नेचुरल क्रिस्टल। अगर आपको कोई भी आदमी क्रिस्टल दिखाए, देखिए सर एक जैसा पैटर्न नजर आ रहा है, तो ये मान लीजिएगा कि उसके अंदर ह्यूमन मेड इंटरवेंशन है, उसमें ह्यूमन मेड इंटरवेंशन है। दिस इज फर्स्ट पॉइंटर टू आइडेंटिफाई द फेक क्रिस्टल इन द मार्केट, जो आज की डेट में बहुत दबा के बेचा जा रहा है। मैं आपको इस कोर्स में, जब आप हमारे साथ एनरोल करेंगे, तो डार्क साइड ऑफ क्रिस्टल इंडस्ट्री भी बताऊंगा कि लोग चीट कैसे करते हैं, आपको चीट होने से बचना कैसे है, आप अपनी नेकेड आई से क्रिस्टल को कैसे पहचानोगे, क्रिस्टल इंडस्ट्री की जेन्युइन जारगन क्या होती है, रियल क्रिस्टल्स किस रेट के ऊपर आते हैं और कैसे उनको फ्लक्चुएट किया जाता है, वो भी आपको मैं इस कोर्स के अंदर बताऊंगा जब आप हमसे एनरोल करेंगे। ठीक है? क्रिस्टल्स के अलग अलग शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, डिफरेंस इन क्रिस्टल्स बिकॉज ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब एक क्रिस्टल आता है, आप सबने सुना होगा, लैपिस लजुली। कितने लोगों ने सुना है इसका नाम, लैपिस लजुली? चलिए, एक जने ने सुना है बस। नीता जी आपने भी सुना है लैपिस लजुली? चलिए, और किसने सुना है लैपिस? सोनाली जी ने। सोनाली जी अनम्यूट करिए मैम, सोनाली जी अनम्यूट करिए। हाँ सर। नमस्कार नमस्ते सर। मैम, प्लीज वीडियो खोल लीजिए ताकि आपका चेहरा दिख सके और हम आपसे बात कर सकें। वीडियो ऑन किया, यहाँ पे लाइट नहीं है सर, ओके, देन इट इज इलेक्ट्रिसिटी। आवर बैड लक कि हम आपको नहीं देख पा रहे। जय, तो मुझे चीज बताइए, लैपिस lazuli के बारे में आप हाँ क्या जानते हैं? सर, उसमें मतलब थोड़ा बहुत पायराइट दिख जाता है इसमें,
वो तो पता है और मुझे। लैपिस lazuli एक ऐसा क्रिस्टल है जो नेचुरली 3 हाई पावर मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें है लोकोलाइट, कॉपर एंड पायराइट। लोकोलाइट, कॉपर और पायराइट। ये अफगानिस्तान के अंदर, इट इज द हार्डेस्ट क्रिस्टल एवर टेकन बर्थ एंड इट इज द ओल्डेस्ट क्रिस्टल इन द क्रिस्टल इंडस्ट्री। सबसे पुराना क्रिस्टल है जिसको आप बोलते हो क्लियर क्वार्ट्स। दिस इज द ओल्डेस्ट क्रिस्टल इन द क्रिस्टल इंडस्ट्री। जब फर्स्ट टाइम क्लियर क्रिस्टल ढूंढा गया था तो उसको आइस उसको आइस रॉक बोला गया था, कि उनको लगा था कि पत्थर इतना ज्यादा फ्रोजन हो गया है, वाटर इतना ज्यादा फ्रोजन हो गया कि वो पत्थर की तरह बन गया है और वो टूटेगा कभी नहीं। आपको मैं बहुत सारे क्रिस्टल के हिस्ट्रीज भी बताऊंगा इसके अंदर, कि क्रिस्टल की हिस्ट्री कैसे है, उनकी हिस्ट्री के पीछे किस तरह का अमेजिंग जर्नी है, किस क्रिस्टल का किस कंट्री के साथ लेना देना है, क्रिस्टल का नाम कैसे पड़ता है। आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि हम पायराइट को पायराइट ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते? हर मिनरल्स भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, कैल्शियम भी मिनरल है, फॉस्फेट भी मिनरल है, आयरन भी मिनरल है, कॉपर भी मिनरल है, ब्रास भी मिनरल है, राइट? तो अलग अलग मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीजों के बेस के ऊपर देयर इज ए प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्मूला टू इट। ये आपके लिए रिसर्च होनी चाहिए, जो लोग क्रिस्टल हीलिंग की दुनिया में अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा सब कुछ पंच महाभूतों के अंदर है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू 5 एलिमेंट्स। तो चलिए आपके साथ मैं एक एक्टिविटी करता हूं। लेट अस हील ऑल ऑफ यू वन बाय वन। ठीक है, तो अपने हैंड्स, लेफ्ट हैंड को रेज कर लीजिए, रेज योर लेफ्ट हैंड, और अपनी ये पांचों उंगलियां राइट हैंड की, इससे सबसे पहले अपनी रिंग फिंगर को पकड़िए। ठीक है, और बोलिए लम लम। ये आपने क्या एक्टिवेट किया? अपना रूट चक्र। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी मिड रिंग स्मॉलेस्ट फिंगर को पकड़ना है लेफ्ट हैंड की, और क्या बोलना है आपने? वम वम। उसके बाद आपने अपने थंब को पकड़ना है, और आपने क्या बोलना है? रम रम। उसके बाद आपने अपनी मिडिल फिंगर को पकड़ना है, और आपने बोलना है हम। उसके बाद आपने अपने इंडेक्स फिंगर को पकड़ना है और बोलना है यम। उसके बाद अपने हाथ को सेंटर में रखना है और बोलना है ओम ओम। अपनी इंडेक्स फिंगर को निकालिए राइट हैंड की, और अपने मिडल ऑफ द पाम पे टैपिंग करिए। टैप इट 2 to 3 times. Now take the middle finger also. Tap it again 3 times. Now add the ring finger and tap it again the 3 times. Now involve the index finger, ring finger, smallest finger. Tap it again 3 times. Now join your hands and tap. So किसी को हीट जनरेट होता हुआ लगा, बॉडी में कुछ हीट आई, कोई वार्मनेस आई? Anybody would like to share his experience for this small activity that we did? कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? है सहदेव जी? तो थोड़ा सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर।
सर सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर है। सीमा जैन जी, सीमा जैन जी कहाँ हैं आप? हैंड रेस करिए मैम। करेक्ट। ओके। हाँ जी मैम, हरनीत, शेयर प्लीज। यस सो मुझे बहुत हीट तो डेफिनेटली फील हो रही है हैंड्स में, बट मुझे हाँ बहुत देर से बहुत एसिडिक इशू था और मैं हाँ, मेडिसिन भी ले चुकी थी, मुझे ठीक नहीं हो रहा था। इसे करते ही ओ माय गॉड मुझे बर्ब्स भी आ गए और मुझे फ्लैटुलेंस भी पास हुआ, मतलब आई वेरी गुड। एक्चुअली रिलीव्ड माई सेल्फ। सी, इन जस्ट टू सो मिनट्स यू आर एबल टू हील योर सेल्फ। ओके, हाँ। चलिए। शैलजा जी, बोलिए मैम, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हेलो, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव मैम। हाँ, तो जब पृथ्वी तत्व का ये पकड़ा, जी। तो मूलाधार से एक एनर्जी ऊपर जाते हुए मालूम हो रहा था। ओके फिर बाद में आज्ञा चक्र में एक अभी भी है वो, ओके, एक जैसे ठीक हो है। रहा है और बॉडी हल्की लग रही है बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड टू नो कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला है इसका। ओके, एनीबडी बराबर। एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कोई और बताना चाहेगा अपना कोई एक्सपीरियंस? अरुण सर, यू आर द आई थिंक एल्डर मोस्ट विद अस, वीड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। अरुण सर अनम्यूट करिए सर। I feel little relaxed. Thank you, sir. Thank you so much. And I'm thankful, grateful to you that such an elderly person has joined us, and we need your blessings. Thank you for showing your presence here, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में। तो आपके लम, वम, रम, रम, हम, यम, हमने चैंट किया। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। इन सेंटर में हमने क्या बोला? ओम। सो आपने अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट किया जस्ट बाय योर हैंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो आपने अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट किया बाय योर हैंड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर जो है, क्रिस्टल इधर माइंड, जब वो माइनिंग में आते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होते हैं, और रॉ फॉर्म में आप क्रिस्टल्स को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए इसको हमें अलग अलग शेप्स और अलग अलग पर्पसेस के हिसाब से अलग अलग शेप्स में ढालना पड़ता है। सो क्रिस्टल कैन बी यूज एज ए चंक, एज अ डबल साइड पॉइंटर, एज अ स्फेयर, एज अ टम्बल, एज अ रॉ थिंग। ये सब का यूजेज कैसे है? आपको पता है क्रिस्टल्स की मैरिज होती है। क्रिस्टल ऑल्सो डू मैरिजेस विद इन द अर्थ। दे ऑल्सो सिलेक्ट देयर पार्टनर्स। जैसे हम लोग अपनी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जो अपने लाइफ पार्टनर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो एक हाई पोटेंसी का, हाई फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल जनरेट कर देते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने एमेट्रिन का नाम सुना? एमेट्रिन, हाउ मेनी ऑफ यू नो एमेट्रिन? एनीबडी एल्स हरनीत के अलावा? आई नो हरनीत का पैशन है क्रिस्टल्स के लिए। एनीबडी? हाँ जी, प्लीज हैंड रेस करिए। अर्चना जी, अर्चना जी अनम्यूट करिए मैम। अर्चना जी अनम्यूट करिए। Yeah. हाँ जी, Amethyst and citrine. वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इंटरनली गर्भ के अंदर ही, अर्थ के अंदर ही इकट्ठे मैरिज कर लेते हैं। इस मैरिज को बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ क्रिस्टल्स। एग्रीगेशन ऑफ क्रिस्टल्स। और ये जो एग्रीगेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही पावर एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बहुत सुपर पावर फ्रिक्वेंशियल एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग की तरफ लेके जाती है। राइट? अब मैंने सिर्फ एक क्रिस्टल का नाम दिया, ऐसे मैं आपको 25 से 30 क्रिस्टल्स बता सकता हूं जो आपस में मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद एमेट्रिन किसी ने सुना होगा, एंड इट्स गुड टू सी मैम, अर्चना मैम ने बताया इस बारे में, अच्छा लगा। हाँ, नहीं
ठीक है, चलिए। हमारे क्रिस्टल्स, चक्रास जो हैं, चलिए, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हमारे जो चक्रास की मूवमेंट है ये 3 मेन नाड़ीज के साथ जुड़ी हुई है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ओवर हियर नो इट, राइट? सो दिस इज आवर कुंडलिनी एनर्जी. सो देर इज अ serpent which is going like this and meeting over here, and there is a serpent which is going like this and meeting over here. So it is, and there is a serpent, there is a straight connection which is meeting over here. So this Agnaya Chakra is an meeting point of the divine cosmic couple called Shiva and Shakti. So it is a Shiva and Shakti movement. So your left nostril is reacting to your right brain. Your left nostril is reacting to your right brain, and your right nostril is reacting to your left brain. ठीक है, तो हम ये बोलते हैं it is a sun and moon combination. It's a masculine and feminine combination. We call it a yin and a yang. Right? We call it positive, negative, and positive. So various names, but the purpose is meeting the two magnetic axes to one field to create an higher octave. कब आपके पास कोई जना ये कहता है सर मुझसे तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो व्हाट इज द डिस्टर्बेंस इन इट? It is the disturbance of this energy vortex which is moving from bottom of our spine to the upper zone of our Agnaya Chakra, which is on back side here. और उससे ऊपर क्या है हमारे यहाँ पर? The crown chakra. But हमारे चक्रास, इस क्राउन चक्रा से भी 3 चक्रास और ऊपर है एयर के अंदर, और 2 चक्रास हैं below the ground, which creates an energy vortex between the Akasha Tattva and the Patal Loka. So that is why आप पुराने जमाने में लोग कहते थे ओस वाली घास पे थोड़ी देर वॉक करिए ताकि आपको नर्व्स को रिलीव हो सके. वो नेचुरल एक्यूप्रेशर था आपके लिए, करेक्ट? तो हमारा जो रूट चक्र है ये हमारी बेसिक नीड्स को देखता है, एंड दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, क्योंकि हर एलिमेंट का एक प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन है, एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन है, एक एनर्जी के साथ कॉम्बिनेशन है. कितने न्यूमरोलॉजर हैं यहां पर हमारे पास? कोई है न्यूमरोलॉजी से? एनीबॉडी फ्रॉम अ न्यूमरोलॉजी बैकग्राउंड? प्लीज हैंड रेस करिए. चलिए, सिर्फ कुछ लोग, 2-3 लोग हैं जो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे. चलिए, मोटिवेट करने पे किसी और का भी नाम सामने आया. चलिए, कोई बात नहीं. संगीता जी बोलिए. संगीता जी जी, सर. अगर किसी का 8 नंबर मिसिंग है तो आप क्या कहते हैं? सर 8 जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, जो आपने तो नाम लिया शनि को रिप्रेजेंट करता है. एक तो आज के बाद आप कभी ये मत बोलिएगा शनि को, आप बोलिएगा शनि देव. इट इज नॉट योर नेक्स्ट डोर शनिदेव. नेबर. ही इज ए वेरी पावरफुल एनर्जी एंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी दैट वी गेट इन आवर यूनिवर्स. आप में से कितने लोग शनि देव को अच्छा मानते हैं कि 8 नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी होती है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? 8 नंबर को कितने लोग अच्छा मानते हो? कोई ऐसा है जो कहता नहीं सर 8 नंबर की एनर्जी से मुझे बड़ा डर लगता है? चलिए, ओके. तो आपने बोला, कई लोगों ने आंसर भी दिया है कि 8 नंबर इज रिलेटेड टू योर अर्थ एलिमेंट, एंड योर अर्थ एलिमेंट अगर मिसिंग होगा आपका, तो आपको क्या होगा? सबसे पहले फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, यानी कि आप अपने बेसिक्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं पा पाएंगे. अगर आपकी स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो आपका क्या हिला होगा? आपका रूट चक्र. इसी तरीके से हम अलग अलग न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स के साथ एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, और उन एलिमेंट्स से चक्रास को जोड़ सकते हैं, और उन चक्रास से प्लैनेट्स को जोड़ सकते हैं. सो
crystal healing is also not only a diagnostic science, hand down कर लीजिए बाकी सब लोग, diagnostic science, but also an remedial science. सो आपको जब क्रिस्टल हीलिंग आती होगी तो आप उसको एक रेमेडी की तरह भी यूज कर सकते हो, डायग्नोस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो, और हीलिंग की तरह भी यूज कर सकते हो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस. ये साइंस किसी और हीलिंग साइंस से डिफरेंशिएटिंग कैसे है? यहां हम अपनी एनर्जी को ना यूज करके हम क्रिस्टल्स की एम्पलीफाइंग एनर्जीज को यूज करते हैं, जिससे कि हमारा अपना खुद का, एक रेकी हीलर को बार बार अपनी खुद को भी हीलिंग को क्लीन करना पड़ता है. कोई है यहाँ पे रेकी हीलर? एनीबडी रेकी हीलर? कोई रेकी हीलर है यहाँ पे? मैम आप 2 मिनट रुकिए. शेयर करिए. सारे जवाब अगर आप देंगे तो आपके मेरे बीच में ही बात हो रही है, बाकी लोगों को भी बात करने दीजिए. 2 मिनट रुकिए. वेट. शैले, हाँ शैला जी बोलिए. हाँ जी मैम. रेकी के अंदर, हाँ रेकी के हाँ अंदर जो है, हम्म आपको अपनी खुद की क्लिनजिंग भी करनी पड़ती है. करेक्ट? करेक्ट. अगर आप अपने को क्लिनज नहीं करते तो क्या होता है? हील नहीं होंगे हम खुद. आपको उनकी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करेंगी. हाँ उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे मेरे पर हेवी हो जाएगी, और मैं उनकी नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तो मैं ट्रीटमेंट दे नहीं सकती. ठीक है. तो क्रिस्टल हीलिंग में यहां आपको एक बैरियर मिलता है कि आप हम्म क्रिस्टल को एक मीडियम बनाते हो टू हम्म टर्न दोज एनर्जीज इनटू, विदाउट अफेक्टिंग योर ओन एनर्जीज. तो आप हम्म अपनी रेकी की एनर्जी कहाँ दे रहे हो? क्रिस्टल्स में दे रहे हो, और हाँ क्रिस्टल्स उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और हील कर रहे हैं. सिमिलरली गोज विद साउंड, बिकॉज क्रिस्टल्स में भी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंशियल एनर्जीज होती हैं. सो एवरी क्रिस्टल वाइब्रेट्स एट ए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी. इसी वजह से वो अलग अलग चक्रास के साथ और अलग अलग विब्ग्योर कलर्स के साथ एसोसिएटेड है. सो करेक्ट जब करेक्ट. कलर थेरेपी होती है तो क्या इस पे क्रिस्टल में काम काम कर रहा है? एक उसकी फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, एक उसका टॉपोग्राफिक एनर्जी काम कर रही है, एक उसका हम्म कलर काम कर रहा है, और बर, एक उससे रिलेटेड बीज मंत्र जो आप बोलते हैं वो काम कर रहा है. दिस इज बर, हाउ crystals help you to heal your own self or anybody who comes in contact with you. What happens when I wear a crystal? When I wear a crystal, they start getting the energies connected to my nerves, and my nerves in turn get connected to द नाड़ीज. वो अपनी नाड़ियों से कनेक्ट करते हैं, और वो नाड़ीज हमारे चक्रास तक उन हीलिंग एनर्जीज को लेके जाती हैं, और जो हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम ब्लॉक्ड होता है उसके अंदर चर्निंग करके उसको ओपन अप करती हैं. दिस इज ओ हाउ एनर्जीज ओ काम करती है इन अ समराइज्ड वे. ये बहुत इलेबोरेट वे के अंदर हम लोग करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर. ओ बहुत बढ़िया. ठीक है. इतना मालूम नहीं था. इतना मालूम था कि क्रिस्टल के रॉड वगैरह यूज करते हैं चक्रा बैलेंसिंग करने के लिए, और वाटर टेक्निक के लिए क्रिस्टल्स यूज करते हैं. लेकिन इतना अंदर तक वो सब कुछ होता है, इतना मालूम नहीं था. आज मालूम हुआ आपसे बात करते हुए. चलिए. क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के हैं. तो हाँ रूट चक्रा लेवल पे अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स हैं. वो एनर्जी अलग. और ट्रस्ट को शो करते हैं, सेक्सुअलिटी हाँ और क्रिएटिविटीज में हेल्प करते हैं, विल पावर में हेल्प करते हैं, लव में काम करते हैं, अवेयरनेस में काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं. देयर आर वेरियस क्रिस्टल्स. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कौन से क्रिस्टल को किस कैसे प्रोग्राम करना है, किस क्रिस्टल हम्म को वाटर से करना है, किसको सॉल्ट से करना है, किसको सनलाइट से करना है, किसको मून लाइट से करना है, किसको अलग किसी और चीज से करना है. आप क्रिस्टल को, हर क्रिस्टल को पानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई क्रिस्टल पानी से खराब होगा? नहीं होगा. कोई क्रिस्टल किसी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए काम करेंगे. क्रिस्टल्स का एसोसिएशन कलर के साथ भी है. चलिए ओ इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन के साथ लेके चलता हूं. आप में से कितने लोगों को ये लगता है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? ओके चलो, लेट अस डू इट एन एक्सरसाइज विद यू. कितने लोगों का, प्लीज टेल योर, किन किन लोगों का रेड रेड इज अ फेवरेट कलर? प्लीज रेज योर हैंड्स. चलिए सहदेव जी, रेड इज अ फेवरेट कलर आंसर. यू आर यॉर्निंग. तो रेड कलर वाले तो यॉर्न नहीं करते सर. चलो. हाँ मैं सहदेव तो जी. रेड ज्यादा पसंद करता हूँ. चलिए, तो आप रेड ज्यादा पसंद करते हैं. सो दैट मीन्स Right. यू आर अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन, एंड यू वांट टू बी अ गो गेटर. और आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस हो जाती है अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते. राइट? जैसे मैं रेस्टलेस नहीं हूँ, आप एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाले पर्सन हो या नहीं हो?
कॉम्पिटिटिव करता हूँ। हाँ, तो कंपटीशन कंपटीशन को आप चैलेंज को बहुत सामने से लेते हो, यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट, राइट? बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ somebody over criticizes you, that turns into an anger attack or that turns into an aggressive attack, right? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके लिए रेड एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए रेड एनर्जी नेगेटिव काम कर रही है। कभी कभी होता है, बहुत ठीक है। चिड़चिड़ापन होता है। सेकेंडली, आपको जब भी प्रॉब्लम होगी इमोशनली, आपके टीथ में और शोल्डर में पेन आएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है अभी अभी आप तक। स्ट्रेस लेवल पे आते हैं तो आपका शोल्डर हैवी होता है कि नहीं होता? नहीं होता सर, आई डोंट थिंक सो। फाइनेंशियल स्ट्रेसेस क्रिएट अ हैवी शोल्डर, इज दैट ट्रू फॉर यू और नॉट? ऐसे क्राइसिस आते हैं बट हेवी शोल्डर में पेन का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलो, वेरी गुड, भगवान आपको कभी ना करे ऐसा। चलिए, ऑरेंज कलर किस किस का फेवरेट है? ऑरेंज कलर, मनिका बोलो, आपने भी हैंड रेस किया था, बोलो बोलो। रेड में किया था मैंने, रेड वाला था। रेड वाला। तो हमने जो पॉइंट्स हाँ, प्रशांत जी के साथ डिस्कस, सहदेव जी के साथ डिस्कस करे, क्या वो आपके साथ मैच करते हैं? मेरे टीथ में नहीं होता, मेरे शोल्डर्स में और हम्म आपकी आवाज बीच में टूट रही है तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। मैम आप या तो हाँ, इसको मेरे ना टीथ, मेरे मेरे ना टीथ का, बट मेरे शोल्डर्स में और हेडक होता है। ओके, तो ठीक है। चलिए, इसको कैसे हील करना है वो भी मैं आपको अपने कोर्स में बताऊंगा, कि आप सिम्टम्स, आप किसी के बात करने के तरीके से, किसी के बोलने के तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका चक्रा कौन सा ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये भी हम आपको सिखाएंगे अपने कोर्स में, सिर्फ बात करने के तरीके से। ठीक है। ऑरेंज कलर किसका फेवरेट है? बोलिए बोलिए फटाफट। ऑरेंज नहीं है कोई किसी का? येलो, एनीबडी हैज अ येलो फेवरेट? एनीबडी हैज? हाँ बोलिए, संगीता जी बोलिए मैम। तो येलो फेवरेट है, ओके, येलो एंड पिंक येलो दोनों एंड पिंक। फेवरेट। तो जब भी आपको किसी से कंपेयर किया जाएगा, यू विल बी वेरी अनकंफर्टेबल इन दैट। यू डोंट लाइक कंपैरिजंस, यू थिंक दैट यू हैव ए यूनिक अच्छा। पर्सनैलिटी, और आप किसी भी चीज की नॉलेज और डेप्थ के लिए बहुत काम करते हो। यू पुट योर यस हार्ट सर, एंड सोल इन गेटिंग द डेप्थ ऑफ सिचुएशन। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? यस एब्सोल्युटली राइट एंड सर। योर फादर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन योर लाइफ, हाँ, वेरी मच यस। राइट? चलिए, ये भी चक्रा से रिलेशन ही है जो मैं बातें बोल रहा हूं, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा आपके लिए, लेकिन मैं आपको कलर्स के थ्रू भी आप चक्रास को रिलेट कर सकते हो। मैंने कौन से चक्रा को क्या पकड़ा, कैसे किया, और उसके अंदर से प्रिडिक्शन कैसे निकाली, वो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। एनीबडी हैज कलर कॉल्ड ग्रीन और पिंक एज अ फेवरेट? ग्रीन और पिंक, एनीबडी हैज अ ग्रीन और पिंक एज अ फेवरेट? रुकिए, बाकी और कोई जना बोलिए। ये संगीता जी आपसे कर लिया हमने, वी वांट एनीबडी एल्स। हाँ जी, हाँ अरनीत बोलो। I want to just mention one thing here. पहले एक time था greens and pinks were like my go-to favorite colors, but now हाँ, reds and yellows, it okay. has been transformed. So I don't know how. there has been an emotional acceptance in your life, due to which you have emotionally transformed yourself, and now you want to go more recognized by your knowledge and by your efforts. Is that right? Yes. Right? Yes, So and that has, I mean, that that has means specifically आपके happened. Like, आपके टेस्ट बर्ड्स के अंदर भी चेंज आ गया है। पहले बहुत सटल फूड खाते थे, अब थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा हाई एनर्जी फूड खाने का मन करता है। yes, पहले I was a non-vegetarian. Now I am a vegetarian. गुड, वेरी गुड। चलो, एनीबडी हैज गॉट अ कलर कॉल्ड ऑरेंज और ब्लू? एनीबडी लाइक्स ब्लू? अरे मैन तो ब्लू पसंद करते हैं, मैन इन ब्लू।
I think we have got male members also here. They should respond to blue. Anybody likes blue? Anybody likes indigo? Okay. Manik. बोलो मनिक. हाँ जी. मैम आप अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए. हाँ जी. इंडिगो कलर अब अच्छा लगता है. इंडिगो अच्छा लगता है. सो दैट मीन्स हाँ. you always want a deeper time to think and then do things. आप बहुत चीजें हफ में नहीं करना चाहोगे. You take long time to take your decisions. Right? You need more time to take your decisions. आपको डेप्थ चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए. आप ऑन फेस वैल्यू कोई भी चीज नहीं करोगे. इज दैट राइट? मेरी मम्मा बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ. मम्मा तो सबकी बोलती हैं जल्दी जल्दी करते हो, लेकिन इंटरनली ही आप कैसे सोचते हो वो आप बताओगे. आप डिसएग्री कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. हम बुरा जल्दी नहीं मानते. करना. जल्दी करते हो हाँ, तो इसका, जल्दी लेकिन करना चाहती इसका हूँ मतलब मैं. आपका हाँ, जो जल्दी आपका इंडिगो के साथ में कहीं ना कहीं रेड एनर्जी जो है वो बिगड़ी हुई है, कहीं ना कहीं रूट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है. दैट इज द रीजन कि आप रेस्टलेसली चीजों को कर रहे हो. ठीक है? क्योंकि अगर आपको इंडिगो पसंद है तो इसका मतलब आपका रेड एनर्जी अच्छी नहीं है. आपको जैसे ही कोई इनसिक्योरिटी होती है या लूज होने का डर रहता है तो आप फटाफट डिसीजन कर लेते हो. यू पिक अप द फर्स्ट इंस्टिंक्ट. चलिए. एनीबडी लाइक्स पर्पल? पर्पल एज अ कलर. चलिए. एनीबडी लाइक्स ग्रे? प्रशांत जी अनम्यूट करके बोलिए सर. आप माइंड बोल रहे हो तो सर अनम्यूट करेंगे. आप हैंड रेस करोगे तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे ढूंढना पड़ेगा पहले आपको. आप वीडियो खोलिए सर प्रशांत जी. प्रशांत जी. यस सर. जी. हाँ सर, कौन सा कलर है आपका? मेरा पर्पल फेवरेट कलर है. फेवरेट एक्चुअली मेरे 3 कलर फेवरेट हैं. वाइट, एक ब्लू बोलिए सर, और एक बोलिए, अभी एक के लिए टाइम है. पर्पल. पर्पल है मेरा पर्पल. फेवरेट. पर्पल है. तो दैट मीन्स आपको आपको क्लैरिटी भी चाहिए और आपको आउटकम्स भी बहुत फास्ट चाहिए. और अगर आपको क्लैरिटी और आउटकम फास्ट नहीं मिलते तो आपका मेंटल कंसंट्रेशन, मेंटल एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं. आप बहुत देर तक उसके बारे में सोचते रहते हैं और आपको बहुत सारे आंसर्स डिवाइन प्रेयर्स के अंदर मिलते हैं रादर देन फ्रॉम अदर पीपल. जब भी आपने लोगों से एडवाइस मांगा है आपको अच्छा नहीं मिला, लेकिन जब आपने खुद सोचा है तो आपने अच्छा किया. यस सर, 100% सही है ये. ठीक है. हाँ. चलिए. हाँ जी मैम, शैलजा मैम, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए. बोलिए मैम. हाँ, मेरा भी पर्पल है. हाँ, तो हमने पर्पल का बता दिया आपको. हाँ, बराबर हाँ. है. वो बराबर होता है, मैच थैंक यू. होता है मेरे से. थैंक यू. चलिए. एनीबडी लाइक्स ब्लैक और वाइट? अभी शैलजा जी आप रुकिए. अर्चना जी बोलिए. बाकी लोगों को कन्वर्ट कन्वर्ट करने दीजिए. White, white. White color. So you are a person who will do maximum sacrifice for other people but will not get so easily in return. आप देते बहुत हो, मिलता कम है. Is that Yes. right? Yes. चलिए. शीतल जी बोलिए मैम. शीतल जी कहाँ But I है? also like pink also. हाँ. Pink भी अच्छा लगता है. हाँ, तो that means you, आप unconditional love देते हो. You have very big heart, and some people misuses that part. Yeah. Right? Yeah. चलिए. Yes, वाडिया जी. हाँ जी, ब्लैक कलर. ब्लैक कलर. सो Yes. यू, अब मैं आपकी अच्छी साइड बताऊं कि डार्क साइड बताऊं? कुछ भी बताओ. चले. आई एम हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी. ठीक है. चलिए. तो पहले हम सबसे पहले, डार्क इज अ कलर ऑफ hidden potentials. So you, whatever you plan, people don't understand that so easily, but आपकी planning बहुत solid होती है, and at same point of time you maintain secret of your moves among your circle. People think they know you, but you are an undercurrent which is flowing in his own pace, जो अपने पेस में खुद काम कर रहा है. बराबर. Right?
मैं हर एक मूव सोच के ही करता हूँ। आई एम इंटरनेशनल चेस प्लेयर। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी, कैलकुलेटिव एनर्जी, वास्तु राइट। कंसल्टिंग करता हूँ मैं, डॉक्टर वाडिया। अरे वाह, वेरी नाइस। कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हूँ। चलिए हाँ शीतल जी बोलिए, लास्ट वन टू टुडे। White and pink, sir. White and pink. So a person who is most loving, Yes. caring, pet lover, and उनको बच्चों के साथ खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। डू यू लव टू प्ले विद किड्स? आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स किड्स के पास ही ठीक होते हुए नजर आते Yes. हैं? जब भी आप टेंशन में होते हो आपको बच्चों के पास खेलना हाँ अच्छा हाँ. लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा Yes. समय नहीं लगाएंगे इस Right. पे। म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। क्रिस्टल्स, जब भी मान लीजिए क्राउन चक्रा किसी का अगर बहुत पॉजिटिव है, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए अर्चना जी। अगर किसी का क्राउन चक्रा पॉजिटिव है तो वो एक गुरु की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज वो एक ईगोइस्टिक, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेंटर की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी का थर्ड आई चक्रा पॉजिटिव है तो वो इंट्यूटिवली बिहेव करेगा, अदरवाइज वो इंटेलेक्चुअली करेगा। अगर किसी का थ्रोट चक्रा पॉजिटिव है तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, अच्छा कन्विंसर होगा, अच्छा हियरिंग एबिलिटी होगी उसकी, अदरवाइज वो एक साइलेंट या एडोलेसेंट चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। अगर किसी का थ्रोट हार्ट चक्रा जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो एक लवर की तरह बिहेव करेगा। हाँ, और अगर किसी का हार्ट चक्रा अगर और नेगेटिव होगा तो वो एक एक्टर या एक टाइम प्लेयर की तरह या उस समय मखौटे पे लगाकर एक एक्टिंग करने की कोशिश करेगा। ही विल इनएक्ट कि ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी लविंग, बट एक्चुअली ही इज नॉट। तो जिनको भी ग्रीन कलर पसंद होता है उनके अंदर कंपैरेटिव जेलसी बहुत ज्यादा होती है। वो कंपैरिजंस बहुत करते हैं, वो अपने अंदर एक वॉरफेयर क्रिएट कर लेते हैं। जिनका भी सोलर प्लेक्सिस चक्र अच्छा होता है उनके अंदर एक वॉरियर एबिलिटी होती है, विनिंग एबिलिटी होती है, लीडर बाय एग्जांपल्स होते हैं। अदरवाइज दे वर्क लाइक अ सर्वेंट, एक सेवक की तरह काम करेंगे। सेक्टल चक्र इंपॉर्टेंट होगा तो वो क्रिएटिव एम्परर्स होंगे। वो अपनी क्रिएटिविटी से बाकी लोगों को रिझा के रखेंगे, अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट करेंगे। अदरवाइज वो अपने आप को एक सिंपथी वेव, एम्पथी वेव, अपने आप को विक्टिम कार्ड की तरह यूज करेंगे। अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉक्ड होगा तो पॉजिटिव होगा तो वो मदर की तरह बिहेव करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा, शील्ड भी करेगा और नर्चर भी करेगा। और अदरवाइज वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और हमेशा रेस्टलेसली अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भागता रहेगा। क्रिस्टल्स फॉर एवरीडे यूज, कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे अमेथिस्ट, सोडालाइट, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरियन, येलो एवेंचुरियन, कार्नेलियन, रेड जेस्पर, इनको डेली नीड क्रिस्टल्स बोलते हैं। कुछ क्रिस्टल होते हैं जो आपके ऑरा को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, विच आर क्लियर क्वार्ट्ज एंड सेलेनाइट। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको ग्राउंडिंग में हेल्प करते हैं, विच आर लाइक ब्लैक टॉर्मलिन, ब्लैक ऑनिक्स या ओलाइट। तो ये क्रिस्टल्स आपको इन एन हायर लेवल काम करते हैं आपके, ये डेली नीड क्रिस्टल्स हैं। बट हम आपको मोर मोर देन 100-200 क्रिस्टल सिखाने वाले हैं। क्रिस्टल ब्लॉक्ड होगा, बैलेंस्ड होगा या ओवर एक्टिव होगा तो उसके क्या आउटकम्स होंगे वो भी हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये एक पिक्चर है जहां पर हम क्रिस्टल की हीलिंग कर रहे हैं अपने एक पेशेंट के साथ। उनको इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, उनको नाइट को एंजाइटी अटैक्स आते थे, वो रात को बिना किसी को बताए कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी आती थी। नहीं, और आफ्टर हीलिंग हमने इनको करीबन 5 से 7 सेशंस दिए एंड उनके एनर्जी सेंटर्स को क्लीन किया, चार्ज किया और उनकी एंजाइटी ठीक हो गया। एंड नाउ शी इज वाज अब तो शी इज नो मोर, बट टिल द टाइम शी वाज अलाइव शी लिड अ वेरी पीसफुल लाइफ। तो क्रिस्टल्स को प्रोग्राम कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, रिचार्ज कैसे करना है, कितने कितने हीलिंग के बाद कितनी कितनी बार चार्ज करना होता है, कैसे चार्ज करना होता है, कैसे एक पर्सन को अट्यून करना होता है हीलिंग के लिए, कैसे मैनिफेस्टेशंस को यूज करते हैं, एफर्मेशंस को यूज करते हैं, उस वो हम आपके साथ अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आप
हम आपको क्रिस्टल की रेमेडीज डिजाइन करना सिखाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल की अप्रोच क्या है वो सिखाते हैं। तो ये लेवल आपको क्रिस्टल डॉक्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले लेवल के अंदर हम आपको 3 प्रैक्टिकल सेशंस देते हैं पहले और सेकंड लेवल में। पहला हीलिंग है, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ओवर द बॉडी हीलिंग। वो आप पार्टिसिपेंट में से ही किसी के घर के व्यक्ति को हम यूज करेंगे टू गिव द हीलिंग, प्रैक्टिकल हीलिंग। प्रैक्टिकल डाउजिंग सेशन, प्रैक्टिकल ग्रिड मेकिंग सेशन, कि ग्रिड्स कैसे बनाई जाती हैं, क्रिस्टल की ग्रिड्स। अगर कोई व्यक्ति यहां से दुबई में बैठा हुआ है, या कोई लेडी प्रेग्नेंट है, या किसी को कोई बच्चा है छोटा, उसके लिए कर रहे हैं, जिसके बॉडी के ऊपर हम हीलिंग नहीं कर सकते, तो क्रिस्टल की ग्रिड्स कैसे डिजाइन करें, ये प्रैक्टिकल होगा। इट इज नॉट थियोरेटिकल ओनली। सो इट्स ए कोर्स विद ए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पर्सन। दोनों कोर्सेज मिलाकर 24,000 के पड़ते हैं। बट क्रिस्टल मास्टर कोर्स, जो कि एक स्पेशल ऑफर है आप सबके लिए, विच इज नाउ कमिंग टू यू, इज विद 15,000, जिसके अंदर क्रिस्टल की हीलिंग किट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है आपको। 15,000 वैलिड टिल 5th मई, ठीक है। क्रिस्टल की हीलिंग किट में आपको 10 क्रिस्टल्स की हीलिंग किट, डाउजर बोर्ड, डाउजर, ये सब मिलेगा। टिल 5th मई जो लोग एनरोल कर लेंगे उनके लिए ऑफर है। लेकिन हम और देना चाहते हैं आपको। जो लोग इस कोर्स को आज या कल 1 मई से पहले पहले एनरोल कर लेंगे, उनको 7500 वर्थ का 100 मेडिकल रेमेडीज का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा मेरी तरफ से। 100 मेडिकल रेमेडीज का कॉम्प्लीमेंट्री डिटेल मिलेगा मेरी तरफ से। ये एक ऐसा डिटेल है जो बहुत कम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और मेडिकल एक ऐसा कंसर्न है जो हर किसी को चाहिए होता है। सो ऑल दोस पीपल हु एनरोल बिफोर 1st of May will get this thing complimentary. After that there will be no extension in this particular offer, ठीक है। So what you will get a crystal healing kit, you will get a dowser, you will get a dowsing board, plus the 100 medical remedies combination if you enroll before 1st of May. अगर कोई लोग 5th of May तक एनरोल नहीं करते तो उन्हें नुकसान क्या होगा? एक तो नुकसान ये है कि ये हीलिंग किट खरीदनी पड़ेगी। दूसरा नुकसान क्या है कि ये कोर्स 19,500 का हो जाएगा। तो इसका स्टार्ट डेट है 15th में, कोर्स की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स की, सेशंस 2 होंगे, टाइमिंग 6:45 to 8:15 PM। Tuesday and Wednesday will be the classes, 3 practical sessions, free crystal kit and dowsing board आपके पास आएगा, प्लस डाउजर। वाई लर्न, आपको लर्न क्यों करना है इसे? ताकि आप अपने सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को हटा सको, क्लाइंट के सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को हटा सके, क्रिस्टल की रेमेडीज को डिजाइन कर सको, डिस्टेंट हीलिंग दे सको विद क्रिस्टल ग्रिड्स एंड डाउजिंग से आप रियल सॉल्यूशंस बन कर सको। डाउजिंग एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताएगा कि आपका कौन सा रियली चक्रा, आपको ये क्रिस्टल देना भी चाहिए नहीं देना चाहिए, ये भी आप डाउजिंग से फाइंड कर सकते हो। क्या आपने हीलिंग पूरी कर ली है या नहीं कर ली है, या हीलिंग होने के बाद अभी भी कुछ बचा हुआ है, ब्लॉकेजेस हटे हैं या नहीं हटे, ये आपको डाउजिंग बताएगा, ठीक है। सो दिस finishes my presentation with you. Now I am opening this forum for everybody. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर आप वर्किंग हैं, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप टीम से बात कर लीजिएगा। आपके साथ रचना अभी एक नंबर शेयर कर रही है अपना चैट के अंदर, जो आप नोट कर लीजिएगा। रचना आप प्लीज अपने नंबर शेयर कर दीजिए चैट में, ताकि सब लोग आपके नंबर नोट कर लें, और आप रचना से डिटेल में बात कर सकते हैं। रचना मेरे को आपसे कनेक्ट करा देगी। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो रचना के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस शैलजा जी बोलिए, मैम अनम्यूट करिए, बोलिए। सर क्लास पूरा इंग्लिश में होगा या हिंदी में? हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा मैम, मैक्सिमम हिंदी चलेगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड हिंदी इज ए इजी लैंग्वेज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। एंड हम दो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश भी नहीं बोलते, इंग्लिश आई वुड से, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तो इंग्लिश चलेगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पंजाबी आदमी हूँ, कभी कभी पंजाबी भी बोल दूंगा,
जिसको पंजाबी नहीं, समझ में आ जाए। पंजाबी हिंदी इंग्लिश मेरे को इतना समझ में नहीं आता, कोई बात इसलिए नहीं, आपको कोशिश करेंगे कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी आज की भाषा समझ में आई है तो उस दिन की भाषा भी समझ में आ जाएगी। ठीक कुछ है, समझ में आया तो कुछ नहीं आया। इंग्लिश में जब आप बोलते हो तो थोड़ा तो वो कोई ये हो बात नहीं, हम जाती हिंदी है। में बोल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, आप एनरोल करिए, कोई इशू नहीं। ओके। ठीक है, कोर्स का लिंक वगैरह डिटेल्स मैं कल कम्युनिटी में डाल दूंगा, वो आपके साथ, और आज का जो सेशन है उसका लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली वांटिंग टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ फर्स्ट में तक कौन कौन एनरोल करना चाहता है? शैलजा मैम, बाकी सब नाराज है? नो रिस्पॉन्स? अच्छा चलिए, सेशन कैसा लगा ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटर मैम हरनीत, नहीं थैंक यू हरनीत। पिंकी मैम थैंक यू वाडिया जी। आई वुड वांट एवरीबॉडी टू बी पार्ट ऑफ दिस इज ए वेरी वेरी गुड कोर्स। 3 साढ़े 3 महीने का कोर्स है ये, 3 महीने का, आपको बहुत अच्छे डिटेल मिलेगी, और आप खुद अपने यू विल बी एबल टू डू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग इन दिस। आपको इससे ज्यादा एलैबोरेट कोर्स इस इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, कितने लोग इस कोर्स के लिए सोच रहे हैं? फर्स्ट में भूल जाइए, जनरली वाडिया जी सोच रहे हैं, चलिए वेरी गुड। अर्चना जी, ओके। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में यस मैम दे सकते हैं, नो इश्यूज, आप दे सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में। किसी और का कोई सवाल? आप अनम्यूट करके बताइए कैसा, मेरे से, मैं किधर से बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा आप लोग बात करेंगे तो। जॉब की वजह से थोड़ा सोच रही हूँ, मैम कोई बात नहीं, आप करिए, आपको हम क्योंकि थोड़ा बहुत घर एडजस्ट कर पहुंचने लेंगे। में मुझे 7:30-8 बज जाते हैं। देखिए, 15-20 मिनट का अगर मिस होगा आपका तो वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, बिकॉज रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, वो लिमिटेड ओके। पीरियड नहीं है। कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको उसके बाद भी प्रॉब्लम, सपोज करो आपके पास एक क्लाइंट आ गया और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्रिस्टल कॉम्बिनेशन कौन सा दूं, तो मैं आपको बैकएंड पे सपोर्ट करूंगा वहां। कोर्स होने के बाद भी आपको मेरा सपोर्ट मिलता रहेगा। हमारा रिश्ता आपके साथ कोर्स के बाद शुरू होता है, कोर्स के साथ शुरू नहीं होता। कोर्स में तो आपका, कोर्स में आपका हमारा रिश्ता बनता है, वो चलता कोर्स होने के बाद है। और हमारा रिकॉर्ड है आज तक का कि हमारा एक भी पुराना क्लाइंट, पुराना स्टूडेंट कभी हमें छोड़ के नहीं गया। दे आर स्टिल विद अस। मुझे सर वास्तु के लिए सीखना है, वास्तु में हाँ यूज करना है क्रिस्टल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना मर्जी उसको डिस्कस करिएगा, बल्कि आपको जब एलिमेंट्स समझ में आ जाएंगे तो आप वास्तु में वैसे ही यूज कर पाओगे। और अगर कोई टिपिकल केस स्टडी होगी तो आप मेरे से बैकएंड पे अलग से बात कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू देयर। ओके, थैंक यू। या, ठीक है, चलिए, सो हम लोग वाइंड ऑफ करते हैं आज का सेशन, काफी रात्रि हो चुकी है। किसी को प्लीज नंबर्स नोट कर लीजिए, रचना मैम बार बार शेयर कर रही हैं, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि नंबर नोट करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू।